हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड विद रास्ता है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा सपोर्ट, और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट को समझाने से पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि आज जो शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो प्रॉफिट ही अर्न करना चाहता है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको पता होना चाहिए कि किस प्राइस पे मेरे को बाय करना है। तो जो सपोर्ट जो हेल्प करेगा वो हेल्प क्या करेगा कि कौन सा शेयर आपको लो प्राइस पे परचेज करना है, कौन सा शेयर आपको लो प्राइस पे परचेज करना है। क्योंकि मार्केट में जब आपको पता है कि इस लो प्राइस पे अगर हम परचेज कर सकते हैं तो हायर प्राइस पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। हायर प्राइस पे क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। जैसे लो प्राइस हो गया मान लो 10 और ये मान लो कोई शेयर चला गया कितना 25, तो लो प्राइस पे आपने बाय किया और आपने हाई प्राइस पे आपने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा पर शेयर वो कितना होगा, 15 रुपीज़ राइज होगा। तो जो सपोर्ट है, सपोर्ट आपको हेल्प करता है कि किस प्राइस पे, सपोर्ट आपको क्या हेल्प करता है कि किस प्राइस पे शेयर को हमको बाय करना चाहिए, किस प्राइस पे शेयर को बाय करना चाहिए, करना चाहिए। तो सपोर्ट के थ्रू आप किसी भी शेयर को बाय कर सकते हो, लेकिन वो किस पे होगा, लो प्राइस पे होगा। जब आपको लो प्राइस पता है कि इस पे हमको बाय करना है तभी तो प्रॉफिट होगा। जब आपको यही नहीं पता कि कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, तो सपोर्ट आपको सिखाता है कि किस प्राइस पे हमको शेयर बाय करना चाहिए ताकि हम हायर प्राइस पे सेल कर सकें। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो रिलायंस का शेयर है या टाटा का शेयर है, किसी का भी आप मान सकते हैं, रिलायंस कंपनी का या टाटा शेयर का। मैं ये मान लेता हूं अभी रिलायंस का शेयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2500, अज्यूम किया मैंने 2500 चल रहा है, ठीक है। और ये कुछ समय बाद जा रहा है, मान लो 3000 चला गया। कितना चला गया, 3000 चला गया। फिर उसके बाद थोड़ा फॉल होगा, वापस 2500 के आसपास आ गया। फिर वो शेयर वापस अप हुआ और वो चला गया 2900। फिर मार्केट में ये प्राइस इसका फॉल हुआ, रिलायंस का या टाटा का, अगेन 2500 आ गया। फिर ये वापस शेयर 2500 से अप होके चला गया 3500। तो इससे क्या एनालाइज हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे अगर प्राइस देखें किसी शेयर का, वो 2500 पे आके अब चला जाता है, फिर वापस फॉल होता है 2500 पे आके अब चला जाता है, फिर कोई फॉल होता है शेयर, फिर 2500 पे आके अब चला जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, किसी शेयर का प्राइस ये सपोर्ट कहलाएगा। इसका मतलब जो रिलायंस का शेयर है वो 2500 से नीचे नहीं जाएगा, तो ये कहलाएगा सपोर्ट। तो इसका मतलब हमेशा हमको सपोर्ट पे बाय करना चाहिए, सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। क्यों, यहाँ पे आपको जब पता चल गया कि यहाँ पे 2500 है तो 3000 अप गया, तो 500 रुपये का प्रॉफिट आप क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। फिर वापस 2500 आया वो शेयर प्राइस, तो आप 2900 चल गया, तो हमने कितना प्रॉफिट बुक कर लिया, 400, क्योंकि आपको पता है कि ये सपोर्ट है। फिर दोबारा 2500 आया और उसके बाद वो चला गया 3500, तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ एक तरह का पर शेयर, 1000। तो बार बार अगर उसी जगह पे आके प्राइस वापस अप चला जाता है तो वो क्या होगा, सपोर्ट कहलाएगा। तो सपोर्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम शेयर को बाय कर सकते हैं कि इस प्राइस पे बाय करना है। और यहाँ पे ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, जो अभी मैंने सिखाया नहीं है, रेजिस्टेंस होता है जो कैसे क्रिएट होगा मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे कहना है कि सपोर्ट के थ्रू आप लोअर प्राइस पे क्या कर सकते हो, शेयर को बाय कर सकते हो, जो मैं आपको चार्ट के प्रैक्टिकल थ्रू बताऊंगा। अब सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, बस सिंपल सा समझना है कि सपोर्ट को अगर आपको पता है, फाइंड आउट है, तो सपोर्ट पे हमेशा बाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमेशा बाय करना चाहिए। और हायर प्राइस से सपोर्ट से अबो जो जितना शेयर जाएगा वो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो सपोर्ट का एनालाइज कैसे किया जाता है वो मैं प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा। बस इतना बात ध्यान रखनी है कि अगर किसी शेयर का सपोर्ट पे बार बार अट्रैक्ट हो रहा है, यानी वहां पे ही रुका हुआ है, तो इसका मतलब वो अब इस प्राइस इससे नीचे नहीं जाएगा, तो हमें सपोर्ट पे हमेशा बाय करना चाहिए। अब मैं इसको आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप की कि सपोर्ट
कितने टाइप की क्रिएट हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सपोर्ट पहला, सिंगल सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है मार्केट में, सिंगल सपोर्ट लेवल। दूसरा अपना होता है मल्टीपल, दूसरा क्या होता है, मल्टीपल सपोर्ट लेवल क्रिएट होता है। तीसरा सपोर्ट जोन, वो सपोर्ट लेवल को सपोर्ट जोन होते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए। फोर्थ होता है मल्टीपल सपोर्ट जोन। तो मैंने सपोर्ट का मतलब क्या है कि लोअर प्राइस, यानी हमें कहाँ बाय करना चाहिए। तभी तो टिप्स मांगते हैं लोग बाग कि बताइए सर ये शेयर खरीदना चाहिए, ये क्या करना चाहिए, किस प्राइस पे खरीदूं मैं। तो आपको अगर सपोर्ट ही नहीं पता तो आपको यही नहीं पता होगा किस प्राइस पे हमको खरीदना चाहिए। क्योंकि लोग बाग क्या करते हैं, गलत प्राइस पे खरीद लेते हैं और उससे वो नीचे चला जाता है, लॉस आ जाता है। तो सपोर्ट के थ्रू आपको राइट पता चलेगा कि यहाँ पे बाय करना चाहिए डिप में और हमको यहाँ पे सेल करना चाहिए, तभी आप मार्केट में अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो इसको मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझाता हूं कि सपोर्ट कैसे क्रिएट किया जाता है और कैसे सिंगल और मल्टीपल सपोर्ट लेवल क्रिएट किए जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यहाँ पे मैंने एंजल वन में मेरा अकाउंट है, तो ये आइनॉक्स वाला मैंने क्रिएट कर रखा है। तो इसका मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको पता रहे कि सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है। वो ये 1 आवर का है मेरा चार्ट इसमें, तो इसको मैं एक बार वहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम लिया चार्ट का। आप समझिएगा सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है। ये मैंने आइनॉक्स विंड का लिया है, ये शायद अभी लिस्टेड हुआ था, तो आइनॉक्स विंड का लिया है। ये सिर्फ आपको इसलिए कि आपको समझ में आ जाए कि सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है। जस्ट हाँ, आपको सामने चार्ट दिखाई दे रहा होगा और ये आपको यहाँ पे साइड में अगर आप देख रहे हैं, ये प्राइस लेवल है। देखिए ये इसका प्राइस है, यहाँ पे दे रखा होता है कि किस में बाय है। अगर आप चार्ट का एनालाइज कर रहे हैं, सपोर्ट हमेशा नीचे बॉटम पे होगा, ठीक है, बॉटम सपोर्ट हमेशा बॉटम पे क्रिएट होगा। अगर आप इस चार्ट को देख रहे हैं तो आप अच्छे से अगर देख रहे हैं तो ये एक बार यहाँ पे आया प्राइस, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पे आया, फिर इसका प्राइस यहाँ पे आया। यानी जब ये प्राइस 184 पे फिर अप गया, फिर वहाँ से डाउन हुआ, फिर यहाँ से अप गया, फिर डाउन गया, फिर यहाँ से अप चला गया, फिर यहाँ पे डाउन गया। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका अगर मैं सपोर्ट जोन क्रिएट करूं तो वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1, 2 और 3। यानी कि आइनॉक्स विंड का जो प्राइस है वो 184 182 से नीचे नहीं जा रहा। अगर आप देख रहे हैं तो मैंने ये यहाँ पे इसका लेवल डिसाइड किया है, तो इसका मतलब आइनॉक्स विंड का शेयर 182 और 184 से नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट। तो अगर इसका प्राइस सपोर्ट पे आता है तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं 182 पे तो अपन सेल कहाँ पे कर सकते हैं, 190 पे, ये प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। फिर ये वापस सपोर्ट इसी पे आया, तो इसका मतलब इससे नीचे तो गया ही नहीं, 183 184 के हैं। फिर ये यहाँ पे अब चला गया 190 के अप्रोच, फिर वापस ये फॉल हुआ 184 और उसके बाद देखिए प्राइस 196 गया, लेकिन इस सपोर्ट जोन को तोड़ा नहीं। फिर ये यहाँ पे इसने थोड़ी देर होल्ड रखा, 186 आया और 186 के बाद 207। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका सपोर्ट जो क्रिएट हुआ प्राइस का, इसका मतलब 182 से 184 ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। इसका मतलब हमें हमेशा यहाँ पे बाय करना है जब ये दोबारा शेयर डाउनफॉल हो, तो ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। तो सपोर्ट लेवल पे हमको हमेशा क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और हायर लेवल पे जो क्रिएट होगा जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो मैं इसके बाद बताऊंगा, उसमें हमें सेल करना चाहिए। अगर 182 पे बाय किया तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे 8 रुपीज, फिर वापस 184 पे आया, 190 पे
बेचा तो यहाँ पे 6 रुपीज़ अपना प्रॉफिट हो गया। फिर यहाँ पे वापस 184 से 196 आया तो हमारा 12 रुपीज़ प्रॉफिट हो गया। फिर वापस देखिए 184 तो आया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर ही रहा है, तो इसका मतलब अगर किसी ने होल्ड 184 किया और यहाँ पे सेल किया तो कितना हो गया 207, तो बाकी जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हो गया प्रॉफिट। क्योंकि अगर आपको मार्केट में ये पता है कि कहाँ बाय करना है शेयर को डीप में आके, तो आप प्रॉफिट टेबल ट्रेडर बन सकते हो, यानी इन्वेस्टर बन सकते हो। तो इसलिए आपको सपोर्ट पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको डिटेल में बताता हूं। दूसरा एक और से समझते हैं हम। तो ये क्या हो गया जो मैंने आपको सिखाया, ये सिंगल सपोर्ट हो गया एक तरह का। ये क्या हो गया सिंगल सपोर्ट, यानी एक जगह बना, सिंगल सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ। तो अब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ मल्टीपल वाला, कि मल्टीपल सपोर्ट क्रिएट, सपोर्ट का मतलब समझ में आ गया ना। सपोर्ट का मतलब जहाँ पे हमें बाय करना चाहिए लोअर प्राइस पे, उसको हम क्या बोलते हैं सपोर्ट बोलते हैं। मैं बता देता हूँ कि और कैसे सपोर्ट आप डिसाइड कर सकते हो। आपने डॉक्टर पाथलैब का तो नाम सुना ही है, पाथलैब, जिसमें आप अपने जो हैं टेस्टेड वगैरह कराते हैं। तो इसका भी मैं आपका डेली बेसिस पे, ये पहले आवर बेसिस पे था, डे बेसिस पे एनालाइज अपन कर सकते हैं। थोड़ा पास बेसिस पे अपन एनालाइज करते हैं कि कैसे क्रिएट होता है, देखते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। कि दूसरा मैं सिखा रहा हूँ मल्टीपल सपोर्ट, ये सिंगल सपोर्ट का मतलब एक जगह रहना, और मल्टीपल सपोर्ट भी क्रिएट होते हैं। जैसे मैं एक बार बताता हूँ इसका। ठीक है, तो एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मल्टीपल सपोर्ट भी कैसे क्रिएट होते हैं। ये मैंने आपको सपोर्ट, तो सपोर्ट का सिंपल मीन क्या है कि कैसे जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा तो वहां पे अपन को डिप में बाय करना है, लेकिन वो एक दो बार क्रिएट होना चाहिए। मैं थोड़ा और समझाता हूँ सपोर्ट, ताकि आपको समझ में आ जाए। मल्टीपल सपोर्ट, ये तो मैंने सिंगल सपोर्ट समझाया था, मल्टीपल सपोर्ट में आपको समझाता हूँ। ये मैंने टाइटन का जस्ट अभी आपके सामने लिया। तो ये आपको पता है, सॉरी, डॉक्टर लाल पाथलैब का मैंने लिया है चार्ट। तो ये जो लिया है ये मैंने डे वाइज लिया है। अगर मैं इस चार्ट को अगर आप समझोगे अच्छे से, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे चार्ट को, तो यहाँ पे एक तरह का सपोर्ट डिसाइड हुआ है, जहाँ पे प्राइस है यहाँ पे अप्रोक्स 1650 है। तो ये यहाँ पे सपोर्ट हो गया फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ये मार्क अप चला गया, फिर उसके बाद वापस ये यहाँ पे थोड़ा रुका, देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया। तो ये क्या हो गया, ये तो सपोर्ट लेवल 1 हो गया, और ये सपोर्ट लेवल 2, यानी अब इससे नीचे नहीं जाएगा, ये सपोर्ट लेवल 2 हो गया। फिर यहाँ से ये अप चला गया, यहाँ से क्या चला गया, अप चला गया। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया, तो ये सपोर्ट लेवल क्या हो गया 2। तो सपोर्ट वो लेवल होता है कि यहाँ से जो शेयर प्राइस है वो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, इससे नीचे नहीं गया। आप समझ रहे हो, यहाँ पे आया फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा। अगर नीचे जाता है तो अपन को सेल करना है, शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हुआ, तो इसका मतलब 1650 के नीचे शेयर प्राइस, यानी 1550, सॉरी, यहाँ पे 1550 इसका प्राइस है एक तरह का। यहाँ पे अगर मैं मानूँ तो 1550 प्राइस है इसका। तो इसका मतलब 1500 प्राइस पे हमेशा बाय करना चाहिए। और देखिए यहाँ से नीचे गया है नहीं और यहाँ तक गया है, इसका मतलब 2000 का यहाँ पे हाई लगा है। तो यहाँ पे अपन को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए यहाँ पे, यानी 450 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। फिर देख रहे हैं कि कैसे सपोर्ट, नेक्स्ट लेवल सपोर्ट जोन क्या क्रिएट होगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे गया फिर नीचे गया, लेकिन ये आप देख रहे हो कि इससे नीचे नहीं जा रहा। ये मान लो ये थोड़ा 1800 के नीचे है, 1800 के आसपास का प्राइस है, तो इसका मतलब ये शेयर अब 1800 नीचे नहीं जा रहा। तो एक बार, 2 बार, 3 बार क्रिएट हुआ है, इसी लेवल से दोबारा अप गया है थोड़ा थोड़ा, तो इसका मतलब ये सपोर्ट हो गया। तो हमको यहाँ पे 1800 लेवल पे अगर आता है तो बाय करना चाहिए। अगर किसी ने 1800 तीसरे लेवल पे जब आया बाय किया होगा, तो 1800 सीधा कहाँ गया है, एक तरह का 2300 2400 के आसपास गया है ये शेयर। इसका मतलब किसी ने 1800 पे खरीदा होगा 2300, यानी सीधा 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो नेक्स्ट लेवल देखें कि क्या ये सपोर्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे अगर आपने देखा गिरा
तो थोड़ा यहाँ पे रुका, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पे रुका, तो इसका मतलब ये एक तरह का क्या हो गया, सपोर्ट, जिसको अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे ये 2150, तो 2150 क्या हो जाएगा, सपोर्ट प्राइस के यहाँ पे बाय करना चाहिए। उसके बाद ये शेयर अब चला गया 2500 के आसपास, तो ये कहलाता है मल्टीपल सपोर्ट। ये क्या कहलाता है, मल्टीपल सपोर्ट, सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल पे हमें बाय करना चाहिए और हाई प्राइस पे हमको सेल करना चाहिए जो रेजिस्टेंस में आता है। तो मेरा पर्पस क्या है, सिर्फ आपको अभी कि कैसे मल्टीपल सपोर्ट क्रिएट होता है। जैसे मैंने वहां पे सिंगल सपोर्ट बताया और यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल सपोर्ट क्रिएट हुआ किसी शेयर का। सपोर्ट का मतलब सिंपल सा है कि सपोर्ट पे बाय करना है और इससे हाई सपोर्ट को तोड़कर अगर ऊपर जाता है तो हाई प्राइस पे सेल करना है। फिर थोड़ा वेट करना है कि प्राइस कहाँ तक बार बार टच कर रहा है। तो आपने देखा कि 2000 हाई गया, फिर बार बार प्राइस कहाँ टच कर रहा है, 1800, तो ये क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। तो हमको यहाँ पे बाय करना चाहिए, फिर इस हाई लेवल पे इसको बेच देना चाहिए। देखिए 2300 गया, तो दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट वर्क। क्लियर है? अगर अभी भी नहीं आया तो मैं कुछ और एग्जांपल आपको क्रिएट करता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा कि कैसे और सपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना कि सपोर्ट पे हमें हमेशा बाय करना है, दैट इज कॉल्ड द लोअर प्राइस कह सकते हैं उस लेवल का। तो सपोर्ट लेवल पे हमेशा बाय करना है, उससे हाई जाए तो हमको सेल करना है ताकि हम प्रॉफिट बुक कर सकें। तो एक होता है सिंगल सपोर्ट, एक ही जगह रहना, और दूसरा मल्टीपल सपोर्ट, यानी उस लेवल को तोड़ के नेक्स्ट लेवल डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल सपोर्ट। फिर इसके बाद मैं रेजिस्टेंस बताऊंगा, मैं थोड़ा और क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये मैंने आपको क्या बताया, जो टॉपिक था, सिंगल सपोर्ट लेवल बताया, फिर मल्टीपल सपोर्ट। सिंगल सपोर्ट का मतलब प्राइस यहीं रहना, एक जगह रहना, उसके बाद क्रिएट नहीं होना, तो ये सिंगल सपोर्ट हो गया। तो नेक्स्ट लेवल जब और अदर सपोर्ट डिसाइड करते हैं तो वो मल्टीपल सपोर्ट हो जाता है, 1 2 3। तो मैंने सिंपल सपोर्ट बताया कि सपोर्ट पे बाय करना है और इससे हाई जाए तो सेल करना है। तो यहाँ पे सपोर्ट पे बाय किया था मैंने, बताया 1550 था डॉक्टर पाथलैब का, और यहाँ पे 2000 गया। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा सपोर्ट है, तो प्राइस क्या होगा, वहां से थोड़ा फॉल होगा और वहीं मल्टीपल बार रुकेगा। तो 1 2 3 बार, यहाँ पे 3 बार रुका, तो इसका मतलब ये सपोर्ट जोन हो गया। फिर इस सपोर्ट जोन को अगर अप जाता है तो वो क्या हो जाएगा, इसका टारगेट हो जाएगा, और हम रेजिस्टेंस बोलते हैं उसे, ठीक है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे अपन हाई लेवल पे बेच सकते हैं। फिर वहां से रुक के थोड़ा रुकेगा, फिर यहाँ पे देखो 2 बार यहाँ पे सपोर्ट बना है, तो ये इसका सपोर्ट हो गया, इससे नीचे नहीं आएगा, देखो आया भी नहीं है इसके नीचे, इससे आप ही गया फिर ये। तो दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब हमें सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। सपोर्ट पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। मैं और एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट है सपोर्ट जोन, यानी आप जब आपको पता है कि ये सपोर्ट है तो जिस लेवल पे आप ड्रॉ करोगे वो क्या कहलाएगा, सपोर्ट जोन। तो इसको भी वापस वही दोबारा सपोर्ट कैसे क्रिएट होता है तो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे क्रिएट होता है। वेट, अब मैं एक बार चार्ट ले लेता हूँ यहाँ पे। दूसरा हम एलगी इक्विपमेंट का ले लेते हैं यहाँ पे एक बार। इसके थ्रू बहुत सारे शेयर होते हैं जिसके थ्रू अपन समझ सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसका वीकली बेसिस पे ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझाए। वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप चार्ट का एनालाइज कर सकते हो। जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम रखोगे उतना अच्छा आपको क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार टाइम फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे इसका ईयर जहाँ पे मल्टीपल यानी सपोर्ट क्रिएट हो रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको क्लिक कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। देखिएगा और समझिएगा सपोर्ट कि सपोर्ट क्या है। बस सिंपल सी बात रखना है कि सपोर्ट पे हमको बाय करना है। अगर वापस आता है तो सपोर्ट जोन पे हमें बाय करना है और इससे हाई आए तो आप सेल कर सकते हो। सपोर्ट जोन आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि इससे नीचे शेयर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार इस पे यहाँ पे आपको इसको थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि सपोर्ट होता क्या है। तो ये मैंने एलगी इक्विपमेंट का चार्ट लिया है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन देखें तो देखो ये जो प्राइस है 60 प्राइस है ना, 60, देखो यहाँ पे भी 60 हुआ, फिर ये अप गया, ठीक है, यहाँ पे हाई लगाया इसने 72, फिर वापस यहीं आ गया 60 के अप्रोक्स। देखो फिक्स नहीं कहता कि 60 आएगा, मतलब ऊपर 1 2 पॉइंट चल सकते हैं। वापस 60 के अप्रोक्स आया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सपोर्ट, ठीक है। फिर आप देख रहे हो फिर ये यहाँ से वापस हाई गया,
कम से कम मतलब 88 के आसपास या 85। फिर वापस आपने देखा उसी सपोर्ट जोन पे अप्रोक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे 60 के आसपास आया, ये रहा देखिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ये 60 क्रिएट किया, फिर वहाँ से अब गया वापस 72, फिर वापस वहीं उसी लेवल के अप्रोक्स 60 आया, फिर हाई गया 72, यहाँ पे हमको सेल करना चाहिए, वापस देखिए 60 आया। तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये क्या कहलाएगा, सपोर्ट जोन। इसका मतलब हमें सपोर्ट जोन पे बाय करना है, उससे हाई प्राइस पे सेल करना है। अगर आप देखो यहाँ पे आया 60 तो 72 पे अपने बेचा 12 रुपीज़ का, फिर वापस 60 आया 88, तो अपना कितना होगा 28 रुपीज़, फिर वापस 60 के अप्रोक्स आया, फिर वापस इसका 72 75 लगा, तो वापस अपन मान सकते हैं कि 12 रुपीज़, फिर वापस 60 अप्रोक्स है ना, अप्रोक्स उसके आसपास, तो वापस 72 या 77 के आसपास सेल कर सकते हैं, फिर वापस 60 के आसपास आया, और उसके बाद तो ये 80 के अबोव चला गया। तो दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट जोन। यहाँ पे हमको हमेशा क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो ये पहचान होती है किसी शेयर को, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बस अगर आपको सपोर्ट जोन पता है, सपोर्ट लेवल पता है, तो आपको परफेक्शन आ सकते हैं कि यहाँ पे इस प्राइस पे बाय करना चाहिए और प्रॉफिट इससे हाई प्राइस पे बेचना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट जोन। अगर अभी भी नहीं आया तो अभी मैं और आपको एक अच्छा प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पे अब कोई अपन नामी वाला लेते हैं, टाइटन का नाम सुना है, जो घड़ी वगैरह अपन पहनते हैं, तो एक बार टाइटन का भी मैं आपको एनालाइज करता हूँ कि कैसे क्रिएट होते हैं। इसमें अपन कोशिश करते हैं कि मल्टीपल वाला मिले, तो इसमें मैं आपका वीकली चार्ट बेसिस पे करता हूँ, देखते हैं। देखिए इसमें वीकली चार्ट बेसिस पे तो अपन यहाँ पे सपोर्ट एक बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे एक बार मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये टाइटन नाम तो सुना ही है, सब घड़ी वगैरह पहनते हैं, तो यहाँ पे एक बार टाइटन का अपन ले लेते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मल्टीपल सपोर्ट कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सपोर्ट पे हमेशा हमको बाय करना चाहिए, और इससे हाई चला जाए तो सेल करना चाहिए। तो ये आप इंटरडे में भी कर सकते हो, वीकली बेसिस भी कर सकते हो, जब आपको सपोर्ट पता है कि कहाँ पे बाय करना चाहिए। तो एक बार मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने की। एक मिनट, वेट एक मिनट, यहाँ पे मैंने डिलीट करा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका चार्ट आ गया है, इसमें अपन समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सपोर्ट ड्रॉ करना चाहिए, और सपोर्ट पे हमेशा बाय करना चाहिए। पूछते हैं ना कि कहाँ पे बाय करें, जैसे स्टूडेंट पूछते हैं सर इस शेयर को किस प्राइस पे बाय करें, तो वो सपोर्ट जोन आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छे मैं थोड़ा और उसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से लगे। एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, अब देखिए अगर आप टाइटन का आप चार्ट देख रहे हैं, मैं इसको साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पहले का लिया है ताकि आपको, क्योंकि सपोर्ट जो होता है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है, तो आप पास्ट ईयर में जाके इसका पैटर्न देख सकते हो कि कैसे अपन सपोर्ट ड्रॉ करें। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो ड्रॉ होता है वो हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है। तो मैं आपको पास्ट का सिखा रहा हूँ कि करंट में भी कर सकते हो, आप पास्ट बेसिस पे भी कर सकते हो कि कहाँ तक शेयर क्रिएट हुआ है, कहाँ से सपोर्ट जोन बना है और आगे कैसे कैसे बढ़ा है। तो अगर आप यहाँ पे चार्ट देख रहे हो, तो अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखिए यहाँ पे एक तरह का क्या बना है, सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो अगर आप इसका प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 160 है,
ठीक है, 160 आया तो ये यहाँ पे हाई गया एक तरह से 220 के आसपास, फिर वापस ये कहाँ पे आया 160 अप्रोक्स आया, तो ये क्या हो गया एक तरह का सपोर्ट लेवल हो गया। क्या हो गया? सपोर्ट, यानी हमें 160 पे बाय करना चाहिए। ठीक है, इससे नीचे नहीं आएगा। फिर आप देख रहे हो इससे ये अबोव चला गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया एक, फिर दोबारा यहाँ पे इसने क्रिएट किया एक तरह का सपोर्ट जोन, यानी ये सपोर्ट जोन जो है एक तरह से अप्रोक्स अपन मान सकते हैं 200 के आसपास, 200 और 220 के आसपास है ना, 200 या 220 के। फिर आप देखो हाई गया, फिर यहाँ पे हाई 300 गया, 300 से वापस ये डाउनफॉल हुआ, फिर अब गया 300, फिर वापस इसने यहाँ पे फॉल किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉल किया, यहाँ पे भी फॉल किया, तो अप्रोक्स 200 और 220 के बीच में आ रहा है, 200 और 220 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि अप्रोक्स ये यहीं रहा, तो ये हो गया सपोर्ट लेवल 1 और ये हो गया सपोर्ट लेवल 2 हो गया। सपोर्ट लेवल क्या हो गया? 2 हो गया। उसके बाद अगर देखोगे तो वापस ये यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे इसने अगर अदर मल्टीपल लेवल यहाँ पे 300 के आसपास, मैंने चार्ट आगे नहीं लिया, तो ये हो गया सपोर्ट लेवल 1 और सपोर्ट लेवल 2, और इधर आगे भी गया था, मैंने स्क्रीनशॉट लेना भूल गया, और यहाँ पे जो क्रिएट हुआ था अगर आप देखेंगे चार्ट में जाके सपोर्ट लेवल 3, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 2, और अगर आगे मैंने चार्ट नहीं लिया 3, तो यहाँ पे 3 सपोर्ट लेवल क्रिएट हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमको बाय करना चाहिए और हायर प्राइस पे सेल करना चाहिए। तो सपोर्ट का सिंपल मीन है कि जहाँ सपोर्ट क्रिएट है वहां पे अगर दोबारा प्राइस आता है, देखो सपोर्ट कैसे क्रिएट होगा, कम से कम 1-2 बार उस लेवल को टच करना चाहिए, मिनिमम 2 बार, तीसरी बार टच करे तो समझो वो पक्का सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल पे हमेशा हमको क्या करना चाहिए? बाय करना। जैसे यहाँ पे 160, यहाँ पे देख रहे हो कितने, 1 2 है ना, 3 4 5, 5 बार यानी 220 टच हुई, तो ये सपोर्ट लेवल पे आए तो हमेशा बाय करो, इससे अब हो जाए तो सेल कर दो। और देखो अगर किसी ने यहाँ पे खरीदा तो ये कहाँ चला गया 220 से 420, तो इसका तो तगड़ा डबल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? डबल प्रॉफिट हो गया। क्लियर है पॉइंट? तो सपोर्ट लेवल ऐसे क्रिएट किया जाता है। तो कहने का मतलब है सपोर्ट लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। जहाँ पे अपन को क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। यानी ये बार बार अगर उसी लेवल को टच करे, वो सपोर्ट है, तो वो हमारा बाइंग जोन होगा। हमारा क्या होगा? एक तरह का सपोर्ट लेवल का मतलब वो बाइंग जोन, यानी लोअर प्राइस वाला बाइंग जोन होगा। अगर उसको तोड़कर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है तो नेक्स्ट लेवल पे बार बार उसी प्राइस को अगर टच करता है तो मल्टीपल सपोर्ट कहलाता है, वहां पे हमको हमेशा बाय करना चाहिए। तो मैंने आपको आज क्या डिस्कस किया? सिंगल सपोर्ट लेवल, मल्टीपल सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन, मल्टीपल सपोर्ट जोन, यानी जो लेवल बनता है उसी पे बार बार क्रिएट हो तो वो क्या कहलाता है? सपोर्ट जोन बोलो या सपोर्ट लेवल बोलो, बात एक ही है। तो सपोर्ट एक बार भी बन सकता है, उसके बाद अगर उससे अप चला जाता है सपोर्ट से, प्रीवियस सपोर्ट से, तो वो मल्टीपल सपोर्ट लेवल कहलाता है। और सिंपल सी मीन है कि सपोर्ट लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। सपोर्ट लेवल पे हमें क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए। और हाई, इससे हाई जाए तो हमको क्या करना चाहिए? सेल करना चाहिए। क्लियर है पॉइंट कि सपोर्ट का कैसे